सबसे अहम खबर पर आना चाहेंगे जो कि आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी है, क्योंकि 35,000 के करीब लगभग इनकी भी संख्या है। और यहाँ बात ये हुई थी, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना है, उन्होंने ये कहा था कि अगर आचार संहिता भी लागू हो जाएगी तो उसके बाद भी नीति दस्तावेज का कार्य पूरा होता रहेगा। और जो कंपनी बनाने की बात इनके लिए हुई है, उस कंपनी के दायरे में इन्हें यहाँ पर लाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है, यानी कि कोई हलचल फिलहाल इनके नीति दस्तावेज को लेकर अब देखने में नहीं आ रही है, और इसलिए ये खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए वही दाव अब इनकी ओर से भी यहाँ पर खेला गया है जो कि एनपीएस कर्मियों की ओर से खेला गया था। इन्होंने ये कहा है कि जो पार्टी ये कमिटमेंट करेगी कि पहली कैबिनेट के बाद ही अप्रूव पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा, उसी को ही आउटसोर्स कर्मियों के वोट जाएंगे। हालांकि दूसरी बात इन्होंने ये भी कही है, क्योंकि जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके यहाँ पर देनी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस पार्टी ने, यानी कि वर्तमान सरकार ने, अगर मंजूरी दी है इनकी पॉलिसी के लिए, बनाने का कार्य शुरू हुआ है, तो ज़रूर लागू भी करेगी। लेकिन जब ऐसा कुछ होता हुआ इन्हें नज़र नहीं आ रहा है तो इन्होंने अपना रुख बदलना चाहा है। और अब इस बीच इनकी ओर से स्टेटमेंट ये सामने आई है कि जो पार्टी फिलहाल ये कमिटमेंट करेगी, इन्हें पूर्ण रूप से आश्वासन देगी, अब उसी के समर्थन में ये जाएंगे। यानी कि 35,000 के करीब ये वोट हैं। और केवल यहाँ पर ये जो अभी हम गणना कर रहे हैं 35,000 की संख्या की, ये तो आउटसोर्स कर्मी ही हैं, अभी इनके परिवार भी हैं। तो जाहिर सी बात है, जहां ये कहेंगे वहीं इनका परिवार भी वोट देगा। इस तरह से संख्या कहां तक पहुंचती है, ये बिल्कुल अंदाजा लगाने वाली बात है। और दूसरी ओर ऐसी ही चेतावनी यहां पर एनपीएस संघ की ओर से भी दी गई है कि जो पार्टी उनके बारे में बात करेगी, उन्हें पूर्ण रूप से आश्वासन देगी, उसी को ही यहाँ पर वोट मिलने वाले हैं। तो कर्मचारियों ने अब एक एक करके इस तरह से यहाँ दाव खेलना शुरू कर दिया है। और ये बिल्कुल देखने वाली इस बार बात रहेगी कि किस तरह का इम्पैक्ट अभी इसका पड़ता है। क्योंकि चलिए, ओपीएस के जिक्र को लेकर जानकारी दे तो साफ तौर से अभी भाजपा यहाँ मना कर रही है। उनका ये कहना है कि केंद्र से ही ओपीएस लागू हो सकती है। लेकिन आउटसोर्स कर्मियों को लेकर तो नीति दस्तावेज का कार्य शुरू भी हो गया था। लेकिन अब जल्दबाजी इसमें जब नहीं की जा रही है तो इनकी ओर से भी एक बड़ी चेतावनी यहाँ पर सामने आ चुकी है। तो ये हम आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए थे।